दाखिले के दलाल। शिक्षा संस्थाओं को मान्यता के नाम पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से जुड़े लोगों ने भी लाखों के वारे न्यारे किए हैं। परिषद अपनी जिम्मेदारी को निभाने में न सिर्फ पूरी तरह से विफल रहा है, बल्कि खुद मंत्रालय की स्थायी समिति को कहना पड़ा कि एआईसीटीई के गठन का उद्देश्य ही विफल हो गया है। लेकिन क्या इस कहानी में राजनीतिक संलिप्तता होने की बात से वाकई पूरे तौर पर इनकार किया जा सकता है? देखिए ये रिपोर्ट। सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार कितनी गहरी पैठ बना चुका है, इसकी बानगी देखनी हो तो एआईसीटीई का जिक्र करना जरूरी है। देश भर की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने वाली एआईसीटीई की कहानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ही तरह शर्मिंदा करने वाली है। एआईसीटीई के अधिकारियों पर निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों से रिश्वत लेकर मान्यता देने के गंभीर आरोप हैं। सीबीआई के शिकंजे में फंसे परिषद के चेयरमैन रामावतार यादव को सिब्बल निलंबित कर चुके हैं। परिषद के एक दूसरे अधिकारी के नारायण राव आंध्र प्रदेश के एक कॉलेज से मान्यता के नाम पर 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। सीबीआई ने एआईसीटीई के चेयरमैन यादव के अलावा सलाहकार एचसी राय और उपनिदेशक रविंदर रंधावा के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। इन सभी पर फरीदाबाद के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस बढ़ाने की मंजूरी देने के लिए घूस की मांग करने का आरोप है। जब किसी संस्था की कमान ही ऐसी हो तो सिस्टम से अच्छाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मैं समझता हूं इसकी तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इन संस्थाओं की साख घटी है, चाहे वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन हो, एआईसीटीई हो, नर्सिंग काउंसिल हो, सभी के ऊपर कहीं न कहीं आरोप है। सामान्य जन में ये प्रवृत्ति है कि ये चीज है जो मतलब सार्वभौमिक हो गई है, यूनिवर्सलाइज हो गई है। यादव के कारनामों की फहरिस्त इतनी छोटी नहीं है। उन पर आरोप है कि एआईसीटीई का चेयरमैन बनने के बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय से उनकी पेंशन जारी रही। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति को भी अपनी रिपोर्ट में कहना पड़ा कि एआईसीटीई अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकामयाब रही है। परिषद को सलाह देने वाली संस्था से वैधानिक संस्था इसलिए बनाया गया ताकि देश के हर हिस्से में तकनीकी शिक्षा का समान विकास हो, लेकिन देश के कुछ विशेष हिस्सों में ही तकनीकी शिक्षा संस्थान ज्यादा खुले, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया। यूपीए की पहली पारी के दौरान अपने कारनामों के बावजूद यादव बेरोक-टोक अपना काम करते रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि राजनीतिक संरक्षण के बगैर भ्रष्टाचार कैसे फल फूल सकता है? मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि राजनेताओं को पता नहीं था या राजनीति को पता नहीं था। पता सबको था और सामान्य रूप से एक बात कही जाती है कि प्रमाण लाइए। हर चीज के लिए प्रमाण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर जनमानस में एक प्रभाव बना है, उसे हटाने के लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए और सभी को मालूम है। जैसे करप्शन बढ़ता जा रहा है, ये भी करप्शन की फॉर्म में रोज पकड़ दकड़ इतनी हो रही, रोज हथकड़ी पड़ रही है, फिर भी लोग नहीं सुनते। वो सोचते हैं वो तो बेवकूफ है जो पकड़े गए, मेरे से ज्यादा होशियार कोई नहीं है। तो आप ये कहेंगे ना करप्शन बढ़ा, ये भी करप्शन का एक फॉर्म है, तो ये बढ़ता जा रहा, बढ़ेगा। हैरत की बात यह है कि एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक एआईसीटीई से अनुमोदन लिए बगैर देश में करीब 203 संस्थाएं तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों का संचालन कर रही हैं। सवाल उठता है कि अगर सैकड़ों संस्थाएं फर्जी हों और जिन्हें मान्यता मिले वो भी घूस के बूते, तो देश का आम आदमी सही और गलत की पहचान करे तो आखिर कैसे? इस समय दिल्ली से अमित श्रीवास्तव के साथ आशुतोष भाटिया।